हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन वेरियस कोऑर्डिनेट। यानी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन वेरियस कोऑर्डिनेट। तो आइए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? तो हेलो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस वीडियो में हम जानेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन वेरियस कोऑर्डिनेट। जैसा कि मैंने बताया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। आइए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जानते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टोटल 6। कौन कौन? आपको साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया एंड कॉट। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव। उसका सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। आइए इसी पर हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे कॉस माइनस थीटा, तो जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे कि कोई रे है और इस रे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, लेकिन कोई रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तब ये एंगल जो बनता है वो नेगेटिव एंगल। तो यही अभी हमको पढ़ना है कॉस माइनस थीटा। तो आइए इसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो रे होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है, ये 0 डिग्री और इसके जस्ट ऑपोजिट पाई, और ये पाई/2 और ये 3π/2। यानी इस एक्सिस के लंग कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहा है तो वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। इस एक्सिस के लंग पाई/2, इस एक्सिस के लंग पाई और इस एक्सिस के लंग 3π/2। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला में लिखे हुए हैं कॉस माइनस थीटा, तो उसके लिए मैं एक कोऑर्डिनेट खींच लिया माइनस थीटा, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यानी ये थीटा, ये एंगल बनेगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव, तो यहां क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी तरह साइन माइनस थीटा बराबर इस कोऑर्डिनेट में आएगा। कॉस सेक के अलावा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सब नेगेटिव आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और कॉस माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा? ये साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। उसी तरह टेन का लिखूंगा तो टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। उसी तरह सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया तो इसलिए सेक थीटा। उसके बाद
कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। आगे कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 6 फॉर्मूला जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वेरियस कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है। कॉस माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस सेक क्या आएगा पॉजिटिव, और उसके अलावा जितना भी है साइन कॉस टेन ये सब क्या होगा निगेटिव आएगा। तो बाकी सब जो है निगेटिव हो गया। बाकी कॉस और सेक छोड़ करके कॉस सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी जितना भी है सब निगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है। अभी हम बता चुके हैं पीछे फर्स्ट वीडियो में, जैसा हम बताएंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो माइनस थीटा बनाएगा माइनस थीटा, लेकिन वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो प्लस थीटा बनाता है। तो लेकिन यहाँ क्या है माइनस थीटा। अब माइनस थीटा का अर्थ क्या हुआ, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी अदर जितना भी है सारा निगेटिव होगा। आइए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग 9th क्लास से रटते आ रहे हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बचपन से ही रटते आ रहे हैं, 9th क्लास से ही रटते आ रहे हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। लेकिन यहां रटेंगे नहीं, सीखेंगे कैसे हुआ ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है। तो आइए जानते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया ये 0 और ये पाई बाई 2, तो इसका अर्थ हुआ यहां से स्टार्ट किया और पाई बाई 2 पे गया, लेकिन माइनस थीटा, पाई बाई 2 तो आ गया लेकिन माइनस क्या है थीटा है, तो माइनस थीटा, माइनस ये थीटा हो जाएगा। तो बच्चा यही एंगल, ये एंगल क्या होगा पाई माइनस 2 थीटा। किस कोऑर्डिनेट में गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सभी का सभी पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे, और मैं साथ ही साथ बता दूं पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो चेंज कर जाएगा, कॉस चेंज करेगा साइन में, कॉस बदल जाएगा साइन में, तो क्या होगा साइन थीटा। और साइन थीटा क्यों हुआ, इसका साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और पॉजिटिव। आइए सेकंड फॉर्मूला देखता हूं। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखिए साइन पाई बाई 2 यहां आया माइनस थीटा, यानी ये एंगल किस कोऑर्डिनेट में आया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इसको क्या करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस किस में चेंज करेगा साइन किस में चेंज करेगा कॉस में। अब कॉस क्या होगा कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा वो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव क्यों हुआ, तो क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव। इसी तरह हम लिख लेंगे इसी तरह मैं लिख दूंगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हमेशा याद रखना है। पाई बाई 2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, तो tan किस में चेंज होगा कॉट में, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा। आगे कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा, उसके बाद कॉसेक
पाई बाई 2 माइनस थीटा सेक थीटा, फिर सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। बस हमको ये चीज समझना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा सबका सब पॉजिटिव आएगा, इसलिए सबका सब पॉजिटिव है। आइए दूसरा फॉर्मूला आप देखते हैं। जब एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा आए तब क्या होगा, लेते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो आइए सबसे पहले पाई बाई 2 प्लस थीटा को समझते हैं, ये किस कोऑर्डिनेट में जाता है। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा को समझने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दिया, 0, ये 0 हुआ, पाई बाई 2 उससे क्या है प्लस थीटा, तो 0 पाई बाई 2 आ गया प्लस थीटा, यानी ये एंगल बना। और ये एंगल किस कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं अभी हम बताएं सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन कॉस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी अदर जितना भी है सबके सब निगेटिव आएगा। तो कॉस क्या होगा, कॉस निगेटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन थीटा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, सॉरी कॉस तो वो लिख दिया, अब साइन ना होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में। अभी हम बताए हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में आया। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन चेंज करेगा कॉस में, इसलिए कॉस थीटा। दूसरा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan क्या होता है, tan सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है। आगे होगा कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। उसके बाद कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। अभी हम बताएं सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आता है, तो कॉसेक आ गया, कॉसेक क्या आएगा, कॉसेक पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए सेक थीटा। कॉसेक पॉजिटिव, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव। आगे सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक क्या होता है, निगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कॉसेक को छोड़ करके बाकी जितना भी है सबका सब निगेटिव होता है, तो सेक भी निगेटिव, सेक निगेटिव, तो इसका रिजल्ट भी निगेटिव, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसलिए फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेता हूं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में गया पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है, और इसलिए इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, सेक। आइए फिर आगे देखते हैं। एक पाई, 2 पाई, 3 पाई etc में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी साइन है तो इसका रिजल्ट भी साइन ही आएगा, कॉस है तो इसका रिजल्ट भी कॉस ही आएगा, tan है तो इसका रिजल्ट भी tan ही आएगा। तो इसलिए हम याद रखेंगे हमेशा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चेंज नहीं करेगा। तो आइए सीखते हैं फॉर्मूला। जैसे मैंने लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा, क्या होगा इसका रिजल्ट,
तो सबसे पहले हमको पाई माइनस थीटा समझना। पाई माइनस थीटा का अर्थ क्या है, तो इसके लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया, ये एक्स ओ एक्स डैश, इसी तरह ये वाई ओ वाई डैश, ठीक है। आगे कह रहा है पाई माइनस 2, तो देखिए 0, ये 0 एंगल होता है, इसके लंग 0, पाई बाई 2 पाई माइनस थीटा, यानी माइनस थीटा, तो ये एंगल बना, माइनस थीटा हो जाएगा तो एंगल, ये एंगल बना। ये एंगल बनने किस कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जानते हैं हम साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक को छोड़ करके सबका सब निगेटिव होता है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा। अब पूछिएगा सर साइन का ही नहीं आया, तो अभी हम बताए हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब पाई माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा हुआ। दूसरा फॉर्मूला देखता हूं आप, साइन पाई माइनस थीटा, तो हम जानते हैं पाई माइनस थीटा किस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। पाई माइनस थीटा हमेशा याद रखना सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या, पॉजिटिव, तो इसलिए साइन थीटा। चलिए आगे देखिए, टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन निगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, क्यों अभी हम बताए हैं पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में आया, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट निगेटिव, इसलिए माइनस कॉट थीटा। कॉसेक पाई माइनस थीटा, अभी हम पढ़े हैं साइन और कॉसेक सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, तो इसलिए कॉसेक थीटा सेक पाई माइनस थीटा। भाई अभी ना हम बताए हैं साइन कॉसेक को छोड़कर सब तो निगेटिव ही होता है, तो सेक भी क्या होगा, निगेटिव ही ना होगा, तो माइनस सेक थीटा। हाँ चलिए फिर आगे देखते हैं फॉर्मूला। एंगल पाई प्लस थीटा रहे तब क्या होगा, जब एंगल पाई प्लस थीटा रहे तब क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं साइन पाई प्लस थीटा। तो आइए सबसे पहले हम पाई प्लस थीटा को समझते हैं, ये कहाँ जाता है, इसका मीनिंग क्या है। तो आइए समझने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दिया, 0 पाई बाई 2 पाई, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक है। क्या रहा है पाई प्लस थीटा, तो 0 से पाई तो आ गया, प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में। रे कहाँ आया, थर्ड कोऑर्डिनेट में ना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम बताए हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, और बाकी अदर जितना भी होगा सारा के सारा निगेटिव होगा, बस टेन और कॉट को छोड़ करके सबका सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा इस कोऑर्डिनेट में। तो साइन भाई क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। आई पूछेगा आई सर कि प्लस कैसे हुआ है ना, तो अभी ना हम बताए भाई पाई और प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में आया है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है टेन, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव हुआ। कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक पाई प्लस थीटा, क्या होगा भाई माइनस सेक थीटा, उसके बाद कॉट पाई प्लस थीटा। देखो
केवल यही पॉजिटिव नहीं होगा, कॉटो पॉजिटिव होगा थर्ड कॉर्डिनेट में, क्योंकि हम बताए हैं tan कॉट जो होता है थर्ड कॉर्डिनेट में वो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव न होगा, इसलिए कॉट पॉजिटिव। चलो बाबू समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या सब आया, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा। थर्ड कॉर्डिनेट में टेन पॉजिटिव। अब 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं, तब क्या होगा, जब एंगल 2 पाई माइनस थीटा रहे तब क्या होगा देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो आइए सबसे पहले 2 पाई माइनस थीटा को समझते हैं। मैं अभी बताया ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। और जब एक रे या कोई रे 1 कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तब यहाँ पे 2 पाई हो जाता है, 0 2 पाई बराबर हो जाएगा। कहते हैं ना सर्किल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो जब 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाए तब क्या होगा 360 डिग्री यानी 2 पाई। तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई, ये जो होगा 2 पाई। इसमें क्या रहा 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस थीटा किस कॉर्डिनेट में है, फोर्थ कॉर्डिनेट में। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस थीटा किस कॉर्डिनेट में है, फोर्थ कॉर्डिनेट में। तो फोर्थ कॉर्डिनेट में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी अदर निगेटिव। तो क्या होगा माइनस साइन थीटा। चलो आगे दूसरा देखो। हाँ देखो ये इसका क्या आ गया रिजल्ट, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, तो इसलिए कॉस थीटा। कॉस है भाई, इसको कॉस पढ़ना, दूसरा मत समझना, कॉस लिखे हैं। tan 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा माइनस tan थीटा। कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। इसके बाद सेक 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सेक थीटा। आगे